नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एनएमएफ न्यूज में। मैं हूं आपके साथ शाफनी पटनायक। आज बात करेंगे तेलंगाना के एक मामले की जिसने सबके रूह को कपा दिया। तेलंगाना में एक रेप का आरोपी जेल से बेल पर बाहर निकलता है। बाहर निकलकर वो एक के बाद एक 6 लोगों की जान ले लेता है। ये मामला तेलंगाना से सामने आया है। अब क्या कुछ ये पूरा मामला है आपको विस्तार से बताते हैं। आपको बता दें कि तेलंगाना के रंगारेड्डी जिले में नाबालिग से रेप के एक आरोपी ने शुक्रवार रात को उसे जमानत मिली। जमानत से बाहर आने के बाद अमूमन आरोपी सुधरने की कोशिश करते हैं, लेकिन इस आरोपी ने जघन्य अपराध को अंजाम दिया। उसने अपनी बीवी, अपने 2 छोटे मासूम बच्चे और इसके साथ ही वो पीड़िता जिसके साथ छेड़छाड़ और रेप के आरोप में वो अंदर गया था, उस पीड़िता, उसकी मां और उसकी नानी को वो मौत के घाट उतार देता है। अब जैसे ही ये मामला सामने आया, पूरे पुलिस विभाग में हड़कंप मच गया। इसके बाद आपको बता दें कि सबसे पहले वो अपने घर पहुंचते, अपने 30 साल की पत्नी, 4 साल और 18 महीने के 2 बच्चों को मारता है। इसके बाद वो करीब 6 किलोमीटर दूर दूसरे गांव पहुंचा जहां 17 साल की रेप पीड़िता रहती थी अपने मां और नानी के साथ। उनको भी उसने मौत के घाट उतार दिया। आपको बता दें कि 6 मई को पोक्सो एक्ट के तहत राजकुमार, वो जो आरोपी था, उसका नाम है, जिसे पोक्सो एक्ट के तहत अंदर भेजा गया था। अब आपको बता दें कि जो पीड़िता है उसके परिवार का कहना है कि जब पीड़िता ने केस दर्ज किया था तब से वो लगातार धमकी दे रहा था मारने की, उसके पूरे परिवार को मारने की धमकी देता आ रहा था। लेकिन उसके बावजूद भी इस पर ना पुलिस की तरफ से कोई सुरक्षा दी गई थी, ना कोई कार्रवाई की गई थी। अब लड़की के जो मामा हैं उन्होंने बताया कि उनकी चाची और भांजी की हत्या कर दी। उसने पहले भी लड़की को परेशान किया था, उस पर पोक्सो के तहत मामला दर्ज किया गया। उसने धमकी दी थी वो 1-2 हफ्ते में पूरे परिवार को मार डालेगा। मामला दर्ज होने के बाद भी उसे पूछताछ या रिमांड के लिए नहीं ले जाया गया था। उसके परिवार को पता था कि वो कहां है, लेकिन पुलिस को इसकी जानकारी नहीं थी और मामला ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। घटना के 20 दिन बाद उन्हें फिर से बताया गया कि वो घूम रहा है, तो उसके बाद वो ये धमकी भी दे रहा था कि लड़की को किसी न किसी तरीके से वो मारेगा और ढूंढ कर मारेगा। अब पुलिस की तरफ से मामला दर्ज किया गया। 2 दिन के बाद उसको हिरासत में तो लिया गया था, लेकिन 2 दिन के बाद उसे जमानत दे दी गई। जमानत पर बाहर आया। उसने रिश्वत दी थी मामला दबाने के लिए। अब उसने लड़की की हत्या की और अब पुलिस की लापरवाही की वजह से ये पूरा मामला सामने है, जिसको लेकर विरोध किया जा रहा है। आपको बता दें, घटना हुई, घटना के बाद आरोपी फरार हो गया। केस दर्ज हुआ, ढूंढने की कोशिश की गई, नहीं मिला। उसके बाद फिर से ढूंढने की कोशिश की गई। जब वो मिला तो 2 दिन के बाद उसे जमानत मिल गया और इस दौरान वो लगातार लड़की को परेशान भी कर रहा था, उसके परिवार को धमकी भी दे रहा था, जान से मारने की धमकी दे रहा था कि मामला वापस ले लिया जाए। अगर सही समय रहते पुलिस कार्रवाई करती तो ऐसे जघन्य अपराध को ये व्यक्ति अंजाम नहीं दे पाता। अब आपको बता दें कि यूं तो जिस एक्ट में वो अंदर गया था, उस एक्ट में पोक्सो एक्ट के तहत वो अंदर गया था। इसमें बेल मिलना आसान नहीं है, तो उसे इतनी जल्दी जमानत मिली कैसे, ये बहुत बड़ा सवाल है। लेकिन उससे पहले जरा समझते हैं पोक्सो एक्ट है क्या। तो पोक्सो एक्ट एक विशेष कानून है जो नाबालिग बच्चों के खिलाफ होने वाले यौन अपराधों की रोकथाम और सख्त कानूनी कार्रवाई के लिए 2012 में लागू किया गया था। 18 साल से कम उम्र का हर व्यक्ति बच्चा माना जाता है। मामलों की सुनवाई के लिए विशेष पोक्सो कोर्ट बनाई जाती है। पीड़ित बच्चों की पहचान उजागर करना कानूनन अपराध है। गंभीर मामलों में उम्र कैद या मृत्युदंड तक की सजा का प्रावधान दिया गया है। अब इस केस में वो अंदर गया, इसमें बेल मिलना अमूमन नामुमकिन माना जाता है, लेकिन उसके बावजूद भी वो बेल पे बाहर आया। अपने परिवार के लोगों को तो मारा ही, उसके साथ ही उसने उस पीड़िता, उसके भी परिवार को मार डाला। यानी कि एक साथ 6 लोगों को उसने खत्म कर दिया। और इसमें सबसे बड़ी लापरवाही जाहिर सी बात है पुलिस की ही है। शिकायत दर्ज कराने के बाद पुलिस ने कार्रवाई क्यों नहीं की, समय रहते कदम क्यों नहीं उठाया गया, और इतने जघन्य अपराध करने के बाद जब वो जेल गया तो उसे बाहर क्यों भेजा गया, उसे जमानत क्यों मिली, और जब वो मारने की धमकी दे रहा था, इसकी शिकायत भी पीड़ित और पीड़िता के परिवार ने दिया था, तो उसके बावजूद भी कोई सुरक्षा पीड़िता के परिवार को मुहैया क्यों नहीं कराया गया। बहरहाल इस पूरे मामले पर पुलिस का कहना है कि जांच जारी है, सख्त कार्रवाई की जाएगी और उचित कदम उठाया जाएगा। लेकिन अगर ऐसे मानसिकता के लोगों को ऐसे ही खुले में छोड़ दिया गया तो जाहिर सी बात है समाज के लिए डरने की जरूरत है। बहरहाल आपका इस पूरे मामले पर क्या कहना है हमें कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही बने रहिए एनएमएफ न्यूज के साथ।